हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सेट नंबर 7 विज्ञान का सॉल्व कराऊंगा। इसमें पार्ट केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे। तो पेपर कोड है 824, टीपी है, आईपी है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं आप लोग को इसका 6 सेट जो पहले हैं उसको सबको मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। यदि आप लोग सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग को 1 बाय 1 करके सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ ये है। अगला pH मान 5.8 वाला विलयन क्षारीय होगा। अगला CH3CCH3CHO का IPAC नाम, तो इसका 2 मिथिल प्रोपेनल होगा, ये हो जाएगा। अगला है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है क्लोरीन, वो अधातु होगा, ये क्लोरीन होता है। अगला कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम नाइट्रेट का जो आप लोग का फार्मूला होगा वो होगा CaNO3 का होल टाइस, ये आप लोग का सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है C2H2, तो इसका स्ट्रक्चर बना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न भाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 5। आइए इसको समझते हैं। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ऑक्सीकरण, पहला एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल करने पर मतलब ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आप लोग का एथेनॉल है, इसका ऑक्सीकरण कराएगा तो ये आप लोग का बना है CH3COOH, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ पर वाटर 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, सब बैलेंस है। अगला है एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण इसे कहते हैं। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच एस्टरीकरण प्रतिक्रिया होती है। जब हम इसमें एथिल एल्कोहल क्रिया एसिटिक एसिड से कराते हैं तो एस्टर बनता है, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो ये एथिल एल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड इसकी क्रिया करेगा तो ये एथिल एसीटेट बना है, और वाटर मॉलिक्यूल निकला, इसी क्रिया को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये एसिटिक एसिड है, इसको अपघटित किया गया तो एसीटेट आयन बना, H+ निकल गया। एस्टरीकरण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल, ये आप लोग का एसिटिक अम्ल है, एथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो एस्टर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और कराने पर एस्टर बनता है। इस सब क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, वही ऊपर भी लिखा गया है ये रिएक्शन। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन इसी में समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। निम्नलिखित को समझाइए। द्विअपघटन अपक्रिया, तो वो ये रासायनिक अपक्रियाएं जिनके अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विअपघटन अपक्रिया, ये द्विअपघटन अपक्रियाएं भी कहलाती हैं। CaSO4 + H2S CuS + H2SO4, ये द्विअपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल। अगला उदासीनीकरण अपक्रिया, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो जल और लवण बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। HCl ये अम्ल है, क्षार क्रिया किया गया तो लवण बन गए, H2 बन गए, यही अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। pH वैल्यू, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। pH बराबर -log10 H+, pH बराबर ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा। चलिए इसी में हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अभिकारक से उत्पाद में किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण उपचयन एक ही चीज़ होता है। तो Zn से यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो आप लोग का ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा। और इसको आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला दहन अपक्रिया, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होती है, यह अपक्रिया दहन अपक्रिया कहलाती है। CH4 2O2 CO2 और H2O निकल गया,
उष्मा निकला है तो ये दहन अपक्रिया होगा, ये उष्मा निकला है C+O2 CO2 प्लस उष्मा, ये भी दहन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग समझते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। तो जल शोधन ब्लीचिंग पाउडर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पानी को शुद्ध करने में है। इसका उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने और घरों में सप्लाई करने के लिए किया जाता है। कीटाणु शोधन प्रक्रिया ब्लीचिंग पाउडर मुख्य रूप से क्लोरीन जल उपचार में एक अभिन्न भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें कीटाणु शोधन कार्य होता है। वास्तविक जीवन में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आमतौर पर ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के रूप में जाना जाता है, जिसका सूत्र CaOCl2। यह मजबूत ऑक्सीकरण और एंटीसेप्टिक गुणों वाला एक बहुमुखी रसायन है। यह लेख उद्योग और दैनिक जीवन में ब्लीचिंग पाउडर के विभिन्न अनुप्रयोगों की खोज करता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनों के माध्यम से इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्लीचिंग पाउडर के अनुप्रयोग, आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रंग मैट सफ़ेद बर्फ जैसा होता है और इसमें क्लोरीन जैसी गंध होती है। पानी में घुलने पर क्लोरीन के कारण यह सैनिटाइजर, कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर के वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों पर जल शोधन। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पानी को शुद्ध करने में है। इसका उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने और घरों में सप्लाई करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो ये आप लोग का है जिप्सम। तो जिप्सम की क्रिया 220 डिग्री सेल्सियस पर कराया गया तो यहाँ पर ये बन गया आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 × ½ 3/2H2 ये बाहर हो गया, ये बैलेंस है आप लोग का। अगला देखते हैं संचारण को उदाहरण समझाइए। कोरेशन, जब धातुएं नमी, ऑक्सीजन, जल आदि के संपर्क में आती हैं तो वे संचरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषण पर काली परत का जमना चढ़ना, ये सभी रोस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है। 4 Fe2 और O2 और यहाँ पे XH2 किया गया तो ये बना है कंपाउंड। यही आप लोग का आयरन का फार्मूला, रोस्टिंग ऑफ आयरन जिसे कहते हैं। तो आप लोग का संपूर्ण 2024 का केमिस्ट्री पोर्शन रसायन विज्ञान का साइंस में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोग और सब वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग जाकर पूरा वीडियो देखकर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे का सोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।